जटा को उस आदिवासी राजकुमार से बहुत गहरा प्रेम था, किंतु वो उससे अप्रसन्न थी। क्यों? अहंकारी थी, राजा की पुत्री जो ठहरी। नहीं समझ पाई मेरे भोले स्वामी को। संभवतः उसे इस बात से आपत्ति थी कि कोई उसकी रक्षा संकट में करे। यदि वो पत्थर के होते, क्या बार बार तेरे बुलाने पर आ जाते? कभी तेरी सहायता के लिए, तो कभी तेरे माध्यम से किसी और की रक्षा करने के लिए। हाँ, तो इसमें हानि ही क्या है? किसी भी युवती को दया की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। जटा कदाचित अपनी दया दृष्टि से उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे होंगे। नहीं देवी, नहीं। जटा का प्रेम उस कन्या के प्रति अद्वितीय है। उनकी झिझक इस बात से और थी कि क्या राजकुमारी जो इतने वैभव में पली बड़ी है, जटा के अस्थिर जीवन को अपना पाएगी या नहीं। उनकी इसी दुविधा से बाहर आने से पूर्व ही उस राजकुमारी ने जटा से अपने सामने कभी नहाने का प्रण ले लिया। इससे जटा इतने उदास और आहत हो गए हैं, इसका बोध राजकुमारी की कल्पना से परे। संभवतः वो अपने पिताजी के निर्णय के आगे असमर्थ थी। कदाचित उसमें अपने पिताजी के निर्णय की अवहेलना करने का साहस ही नहीं था। देवी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि उस बालक की प्रतिक्रिया उसके भ्रमित होने के कारण ही थी। आपकी और जटा की व्यथा एक ही है, एक ही है। देखिए, जटा बालक को घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। मैं पिताजी से इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। पर अब आपको चलना चाहिए। ये यहाँ कैसे आ गए? मैं इनके सामने सती को कैसे भेज पाऊंगी? अब आप लोगों को जाना होगा। मैं दीदी के साथ कुछ समय के लिए विचरण पर जा रही हूँ। आप कहाँ आ रहे हैं? नगर का भ्रमण कर रहा था, सोचा आपके साथ नदी पार हम भी चलते। बड़े ही दुस्साहसी हैं आप। कृपया कर अपनी मर्यादा की सीमा ना लांघें। आप इस योग्य नहीं कि हमारी संगति कर सके। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं आएंगे। सती, नौका में बैठो। चलो शिव, अब हम भी प्रस्थान करते हैं। नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, डूब रही है नाव। स्वामी, नाव डूब गई। देवी, अब आप नदी किनारे कैसे जाएंगे? चलिए हम आपके साथ आपके भवन तक चलते हैं। निश्चिंत रहिए, हम आपसे दूर चलेंगे। आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। गोधुली बेला भी ढल चुकी है और मुझे यह शुभ लक्षण नहीं लगता। इस
इस वीराने में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप चाहें तो प्रजापति से इसका परिवाद कर सकते हैं। इन शिल्पकारों से पीछा छुड़ाना होगा। कदाचित तब सती से बात कर उसे शिव के पास कैलाश जाने के लिए मना सकूंगी। सूर्य ढलने में अभी समय बाकी है। आप दोनों चले जाइए, हम कुछ समय पश्चात आएंगे। सूरज तो ढलने ही वाला है। ये कैसे? अभी तो ये सूर्य इतना नीचे कैसे आ सकता है? अब ये मत कहिएगा कि सूरज को मेरे स्वामी नीचे लेकर आए हैं। मुझे बचपन से ही पानी में पत्थर मारना अच्छा लगता है। ऐसे चलिए दीदी। आपसे एक प्रार्थना थी। आशा है आप मेरी व्यवस्था को समझेंगे। अंगीरा ऋषि ने विवाह के लिए कल सूर्यास्त तक का ही समय दिया है। इतने अल्प समय में सती का आपके साथ बाहर जाकर योग्य पत्थर को ढूंढना कैसे संभव हो पाए? यदि कोई और मार्ग हो तो बताना। आप स्वयं प्रजापति, आपके साथ सप्तऋषि भी। यदि इतने सक्षम लोग कोई मार्ग नहीं निकाल पाए तो केवल एक ही मार्ग बच जाता है, प्रार्थना का मार्ग। परंतु यह प्रार्थना मुझसे नहीं, अपने ईश्वर से कीजिए। कदाचित कोई मार्ग दिख जाए, कदाचित कोई पत्थर सती को ढूंढता हुआ स्वयं यहां चला है।